हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हारना इम्पॉसिबल के एक और एपिसोड में। पिछले वीक मैंने आपको एक ऐसे पेंटर की कहानी सुनाई जो पोलियो की शिकार थी। अपने बेडरूम में बैठकर वो खुद की तस्वीर बनाया करती थी। आज वो पूरे दुनिया की टॉप पेंटर्स में से एक है। क्या है उसकी पूरी कहानी, जरूर सुनिए यहीं पर www.friendsdigital.com पे। चलिए आज की कहानी पे आते हैं। क्या आप बाइक चलाते हैं? 4 व्हीलर भी चलाते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा जब हमारे हाथ में या पैर में चोट लग जाती है तो हम गाड़ी चलाना सेफ नहीं समझते हैं। हम इंतजार करते हैं कि हमारे हाथ का दर्द या पैर में जो चोट लगी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद ही हम बाइक चलाएंगे या फिर 4 व्हीलर चलाएंगे। जी हाँ, हम किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और हमें यही लगता है कि जब तक हम पूरी तरह से फिट नहीं हो जाते तब तक गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इससे इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। नाम है इनका एंजी सैंडो। एंजी का जन्म हुआ था बिना दाहिने हाथ के। जी हाँ, उसकी भुजा कोहिनी के ठीक ऊपर समाप्त होती है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जी हाँ, वे मोटरसाइकिल चलाती हैं, गिटार प्लेयर भी हैं और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी हमारी कोई कमजोरी होती है तो हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने कमजोरियों को छुपाती नहीं है। उसने अपनी कमजोरियों को ही अपना ढाल बना लिया है। आज उसका अपना एक रॉक एंड रोल बैंड भी है जहां वो गिटार प्ले करती है। गिटार बजाते वक्त वो गिटार पिक को पकड़ने के लिए अपने बाह में एक क्लैंप लगाती है। वो मोटरसाइकिल भी चलाती है जिसे केवल एक हाथ से चलाना मुश्किल है। उसकी जिंदगी का मोटो है, जब आप प्रोत्साहित कर सकते हैं तो निराश क्यों हूं। वो कहती हैं, मैं इसी के सहारे जीती हूं। वो लोगों को मोटिवेट करना चाहती हैं, इसीलिए अपने वेबसाइट पर ब्लॉग और वीडियो पोस्ट करती हैं। वे कहती हैं, अपनी कहानी साझा करके मैं दूसरों को प्रेरित करना चाहती हूं। बाधाएं तो आएंगी, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। सोच सही रखनी होगी और ये सोचना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। वो जानती थी कि मोटरसाइकिल चलाना सीखना एक कठिन चुनौती होगी, इसलिए वो इसे टालती रही। फिर जब 2014 में उसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उसे समझ में आया कि वक्त इंसान के पास बहुत कम होता है। वो इस बीमारी से पूरी तरह ठीक तो हो गई, लेकिन उसने अपनी सोच बदल दी। उसने जान लिया था कि अपने लक्ष्य को टालना नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। तो आपने सुना ना दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी होती है और हम अपने कमजोरियों के बारे में बार बार बोल बोल कर अपने लक्ष्य से दूर हटते जाते हैं। अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए, अपनी सोच को सही रखिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ और देखना कुछ ही दिनों में आपका सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा। कैसी लगी आज की कहानी, जरूर मुझे बताइएगा। मिलेंगे एक बार फिर से अगले वीक। तब तक सुनते रहो www.friendsdigital.com पे हारना इम्पॉसिबल।